वेलकम बैक। इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा था। आज से मेरा एग्ज़ाम शुरू है। आज डे 1 था, तो हम लोग का अकाउंट्स का पेपर था, फर्स्ट टर्म। इतना इजी पेपर था, ऐसा नहीं था कि इजी पेपर नहीं था। इजी पेपर था, अच्छे से किया, 18 मार्क्स का छोड़ दिया। लगभग इजी ही था पेपर, बट पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। मतलब ये पेपर टाइम पे सॉल्व ही नहीं होता है, कितना भी ट्राई कर लो। और मैंने एक वीडियो में पता नहीं यूट्यूब पे ही देखा था कि एक कोई दीदी है, उन्होंने 1 घंटा 30 मिनट में ही अपना पेपर सॉल्व कर लिया अकाउंट्स का। आई वॉज लाइक इतना जल्दी तो मेरा खुद का नहीं होता होगा। कोई बात नहीं। यहाँ से 80 मार्क्स का पेपर था, 80 माइनस 30 तो कर ही लो, क्योंकि वो सब मार्क्स बहुत काटता है। 20 मार्क्स का मैंने छोड़ दिया, मैं अज्यूम करती हूँ, लेकिन छोड़ा 18 मार्क्स का है। अब ये तो कहीं पे ऐसे गलत हो गया होगा, या फिर मैं नहीं देखी, तो वो अलग बात है। इतना 30 मार्क्स, और मैं सोच के आई हूँ कि मुझे 40 के ऊपर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का सर ही वैसा है। हम लोग का सर स्टार्टिंग से कुछ नहीं बोलेगा, अभी जब एग्ज़ाम का मेन पॉइंट आया है तभी वो पढ़ाएगा। मतलब पढ़ाता वो पहले से था, लेकिन ध्यान बच्चों पे तब देगा। क्लास में भी ऐसे पूछते रहना चाहिए। वो सर ने एक बार मुझे ऐसा इग्नोर कर दिया था। मतलब मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, मेरा फ्रेंड सर्कल अलग है। हम लोग के क्लास में 2 सर्कल्स है, एक मेरा और एक दूसरे लोगों का, गर्ल्स में। तो मेरे सर्कल में तो मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, तो सर मुझे उस टाइम भाव देता है, मुझे ऐसे अटेंशन देता है। लेकिन जब मैं ये दूसरे सर्कल पे जाती हूँ, वहीं पे इतना इग्नोर करना शुरू कर देता है। ये इसका मतलब क्या है? मैं बैक बेंचर हूँ, मैं पीछे जाके बैठती हूँ, इसलिए वो मुझे ऐसे कर रहा है कि ये क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसे टीचर्स का नहीं करना चाहिए, ऐसे टीचर्स को ऐसा। ओके, सो अब क्या बोल सकते हैं। पेपर इतना गंदा गया, अच्छा गया ये नहीं बोल रही कि अच्छा नहीं गया, लेकिन मैंने आंसर लिख के काटा है, तो उसके लिए मुझे अभी बहुत डाउट हो रहा है। क्योंकि मैं हमेशा आंसर सही लिखती हूँ, फिर काट के गलत लिख देती हूँ, तो वो बहुत ऐसे बहुत गलत होता है। मेरी मम्मी ने मुझे खुद डांटा था। फॉर एग्जांपल देखो, ये 12 का क्वेश्चन है, ये ए है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे सर ने दिया है 9 में, ये वाला भी यही होगा। लेकिन मेरा दिमाग नॉनसेंस है, मैंने उस टाइम पकड़ा नहीं, क्योंकि टेंशन हो रहा था बहुत। ये वाला इसका तो मैंने सही लिखा, लेकिन इसका वाला मैंने ये नन ऑफ दिस कर दिया, ये नन कर दिया। हो गया यहीं पे गड़बड़, 1 मार्क्स यहीं पे कट गया। अब मैंने टेंशन की वजह से ये हुआ कि क्या हुआ, हु नोस। ये पेपर अकाउंटेंसी का मैंने कितने दिन से वीडियो नहीं डाला, आई गेस 1 हफ्ता हो गया होगा। 1 हफ्ते से मैंने क्या किया, 1 हफ्ते से मैंने अकाउंट्स किया। मेरा आवाज़ आपको ऐसा क्लियर भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरा फीवर हो गया था, कोल्ड हो गया था, कफ हो गया था, सब कुछ जितना भी कुछ हो सकता था वो सब कुछ हो गया। एंड प्लस मेरा साइनस का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से तो हो गया, बेड़ा गर्ग हो गया पूरा। इफ़ किसी साइनस वाले इंसान को, जिसे भी ये प्रॉब्लम है, उसको अगर सर्दी हो जाए, बाय गॉड नो वन कैन, कभी जल्दी ठीक नहीं हो सकता है। बुखार तो ठीक हो जाएगा, कफ भी ठीक हो जाएगा, बट सर्दी एकदम नहीं। नाक से ऐसे पानी गिरने लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा ऐसा नदी बह रहा है। और जब मेडिसिन खाओ तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है, नहीं खाना है। मैंने भी छोड़ दिया, अब मैं काढ़ा पीती हूँ हर दिन नहीं खाने के लिए। इस एग्ज़ाम के लिए मैंने 3 दिन पढ़ा, तब मुझे 40 या फिर 45 इसका उम्मीद है। तो इस लेवल पे सोच सकते हो कि हम लोग का सर कितना स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है। और हम लोग का पता है कितना
इतना प्रैक्टिकल दिया बट थ्योरी देना चाहिए था, थ्योरी नहीं दिया ये सर। थ्योरी कहाँ गया मेरा, ये रहा, इधर है। कितना थ्योरी है, एक। इतना सारा पेपर में कितना थ्योरी, एक। कितना मार्क्स का, ओए ये गलत है, मैंने ये 1 मार्क्स सोचा था। गया 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 गया। अब भी मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरा अकाउंट्स का पेपर का है। मुझे लगा कि ये है इसका मार्क्स, ये इसका मार्क्स होगा। हे प्रभु, हरे कृष्ण। लेकिन ये एक मुझे ये लगा ये इसका है, ये इसका है। प्रभु प्रभु, मैंने तो बस एक ही मार्क्स का लिखा है, वो भी पता नहीं राइट है कि रॉन्ग है। गया 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 गया, ऐसा गया है कि पूरा ही पेपर गलत हो गया है, यहीं से गलती निकल गया। टेंशन, इसलिए मैं घर से ही सोच के गई थी कि मैं टेंशन नहीं लूँगी अकाउंट्स पेपर करते वक्त। एग्ज़ाम अकाउंट्स का पेपर जब भी स्पेशली हो, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, ये सब कुछ एक साथ हो जाता है। इसलिए मैं कृष्णा जी की भक्त हूँ, तो मैं उनका नाम लेते रहती हूँ। पेपर देते वक्त भी मैं उनका नाम ले रही थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन नहीं, ये सर को पेपर देना ही नहीं है। अरे मुझे सीबीएसई बोर्ड का ये समझ नहीं आता है, यहाँ पे टोटल ही लिख दो ना कितने मार्क्स का है, यहाँ पे लिखो, ऊपर लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर है, ये आपका नीचे नहीं है। दिमाग खराब, ये ऊपर होना चाहिए, नीचे हो गया। मैं आईसीएसई बोर्ड की स्टूडेंट थी, क्लास 10 तक मैंने आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा है, क्लास 11 12 मैंने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा। लेकिन क्लास 11 में मुझे जहाँ तक याद है, सर ने यहाँ पे ऊपर ही दिया था, नीचे नहीं दिया था। कोई भी टीचर ऐसे नीचे नहीं देता है, ये सर यहाँ पे नीचे देता है। मुझे लगा ये इसका है, ये इसका है। अब ये तो गया, बेड़ा गर्क यहीं पे हो गया। आएगा, क्या सोचा था 40-45 इसी के अराउंड आएगा, कंफर्म गारंटी। जब अकाउंट्स का पेपर का रिजल्ट आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंट्स का पेपर मेरा कैसा गया। और यहाँ वाला तो मैंने कुछ छुआ ही नहीं, ये वाला कुछ नहीं छुआ। ये चैप्टर 3 का था, मुझे तो वो भी नहीं पता कि कौन सा था चैप्टर 3 का। पहली बात, जो लेजर, आज तक हम लोग के सर ने हम लोग को लेजर बनाना ही नहीं सिखाया। क्लास 11 का टॉपिक था, ये नहीं करवाया, जर्नल करवाया हम लोग से, ये स्किप मार दिया वो सर। बहुत बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि मेरे स्कूल टीचर से कुछ नहीं होने वाला, मुझे यूट्यूब से ही सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। मैं ये पढ़ के गई थी रजत अरोड़ा सर से। रजत सर इतने अच्छे से उन्होंने समझाया, एंड स्पेशली मैं उनका शायद यही था SNS 2.0, मैं ये वाला सीरीज़ उनका पढ़ रही थी, जो बहुत अच्छा था एंड जल्दी कंप्लीट हो रहा था और समझ में भी आ रहा था। बट ठीक है, एटलीस्ट मैं फेल तो नहीं हुई। ये हम लोग के स्कूल में 32 नंबर से पास करते हैं, लेकिन 32 नंबर से पास करते हैं, बट बोर्ड्स का 27 के 28 है। यहाँ पे हम लोग को एक्स्ट्रा मार्क्स लाना पड़ता है। और आईसीएसई में ऐसा नहीं है, कुछ कुछ स्कूल्स में 35 मार्क्स से पास करते हैं, नहीं तो 32 से। पहले हम लोग के आईसीएसई बोर्ड में 35 से, हाँ 35 से पास करते थे, अभी 32 से। तो दिस इज़ द रूल। लेकिन एज अ सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट, और जो बच्चे आईसीएसई में स्टार्टिंग से पढ़ते थे और अभी सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस स्कूल का यही है, कुछ समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ इस स्कूल में ना एडजस्ट होने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी हो जाओगे। मैं हर चीज़ बहुत ऐसे धीरे धीरे समझती हूँ, मुझे ऑब्जर्व करने में उतना टाइम नहीं लगता है, बट थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है।
लेकिन ये स्कूल के टीचर्स सीबीएसई बोर्ड्स के टीचर्स ओजी लेवल के हैं, उनका तो कोई भी नहीं हो सकता है। हम लोग का इंग्लिश टीचर जैसे देख लो, यहाँ पे सब कुछ राइट दे दिया, क्लास में जब एग्ज़ाम में जाते हैं वहाँ पे गलत कर देती है, बोलती है कि हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, स्पेलिंग एरर है। अब तुम खुद बोलो, सबके अकॉर्डिंग सबका लिखने का तरीका अलग होता है, सबका बोलने का तरीका अलग होता है, सबका प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग होता है। नहीं, लेकिन ये मैम को मार्क्स ही काटना है, हर चीज़ में मार्क्स काटती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बोला टू द पॉइंट लिखो, वाई? ठीक है, तो एटलीस्ट बच्चों को तो समझाओ। लाइक मैं आईसीएसई बोर्ड का थोड़ा ये डिसएडवांटेज है कि आपको बुकिश नॉलेज होना ज़रूरी है। आप रट्टा करोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। रट्टाफिकेशन इज़ द मेन की फॉर आईसीएसई बोर्ड। वहाँ पे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपकी गलती। इसलिए क्लास यूकेजी से लेके क्लास एलकेजी ये क्लास 10 तक मैं आईसीएसई बोर्ड से थी, तो वहाँ पे पूरा रट्टा करवाता था। इट डजेंट मैटर आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको समझना है कॉन्सेप्ट सीबीएसई में। बट उतने अच्छे टीचर्स ही नहीं है जो समझा सकते हैं, और हम लोग के इंग्लिश टीचर, उनको पूछोगे तो मजाक बना देते हैं। अगर वो मजाक नहीं बनाती है तो बच्चे बना देते हैं। अब बोलो तो अब बच्चा सीखना भी चाहे तो कैसे सीखेगा, बोलना भी चाहे तो कैसे बोलेगा? इतना दिमाग खराब एंड ट्रॉमेटाइजिंग लगता है। सो अब छोड़ो, हम लोग का नेक्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश है, तो अब उसका पढ़ते हैं।